हालेलुया। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से इस फ्लैग चर्च में आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर भला है, परमेश्वर महान है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करने से पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, मिलकर प्रभु के नाम की महिमा कहेंगे। यहोवा जो इजराइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसको छुड़ाने वाला है, वह ये कहता है, मैं सबसे पहले हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं है। हाँ, परमेश्वर के लोगों, प्रभु को छोड़कर और कोई मार्ग और कोई रास्ता हमारे लिए नहीं है इस भोर के समय। आइए अपनी आंखों को बंद कर हम मिलकर गाएंगे, परमेश्वर की नाम के लिए जय जयकार करेंगे, आराधना करेंगे। अपने हाथ को उठाकर बोलेंगे, पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में आइए। प्रभु आप हमारे बीच में आइए। परमेश्वर आप हमारे बीच में, प्रभु परमेश्वर अपने सामर्थ को भेज दीजिए। परमेश्वर हम धन्यवाद करते परमेश्वर, इस सुबह के समय जितने लोग आए प्रभु, जितने लोग जुड़ेंगे इस आराधना में प्रभु, हर एक जन को आशीष कर दीजिए। परमेश्वर तेरे नाम की महिमा होने पाए, तेरे नाम की सिर्फ आराधना होने पाए प्रभु, क्योंकि आदर और महिमा के योग्य के पिता आप हो परमेश्वर। जैसे इस वचन में पढ़ा परमेश्वर, आप हमारे अंत तक हमारे साथ रहते हो परमेश्वर, अंत तक परमेश्वर आप ही हमारे परमेश्वर प्रभु। परमेश्वर हालेलुया। अंधकार में चले जाओ परमेश्वर, मैं तेरे नाम को पुकारूंगा, मैं तेरे नाम को लूंगा परमेश्वर। हालेलुया। कितने लोग विश्वास के साथ बोलने वाले, हाँ परमेश्वर आप मेरी महिमा हो परमेश्वर, आप मेरे राजा हो परमेश्वर, आप मेरे सहारा हो परमेश्वर। इस भोर के समय परमेश्वर सारी महिमा हम आपको देते हैं, सारा इज्जत हम आपको देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, हमारी प्रार्थना को आपने सुना है प्रभु। ये सारी प्रार्थना सिर्फ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। कितने लोग आनंदित इस भोर के समय मिलकर गाकर एक परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। महिमा तेरी हो, महिमा यीशु की हो, ढूंढ के पाया अपने लिए, स्तुति हो हरदम। एक नया गाना है, मिलकर गाकर प्रभु के नाम को आराधना देंगे। पृथ्वी पर मनुष्यों को शांति मिले हरदम। जय हो जय हो जय हो तेरी सदा, मिलकर गाएंगे तेरी जय हो जय हो जय हो तेरी सदा। हाथ हिलाकर बोले तेरी जय हो जय हो जय हो तेरी सदा। पूरी करो, कानों को खोल दिया, इच्छा पूरी करो। इस धरती पर तेरी मर्जी पूरी हो सदा, इस धरती पर तेरी मर्जी पूरी हो सदा। तेरी जय हो जय हो जय हो तेरी सदा, तेरी जय हो जय हो जय हो तेरी सदा। तेरी जय हो जय हो
में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हाथ हिलाकर हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। ओ हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। वो प्रेम के अभिषेक से चलाता है मुझको हरदम, वो प्रेम के अभिषेक से चलाता है मुझको हरदम। शैतान को जीतने के लिए, शैतान को जीतने के लिए अधिकार दे दिया है हमको, अधिकार दे दिया है। मुक्ति का नायक जय मुझे देता है मेरा यीशु, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक, मुक्ति का नायक जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। वो गोते गोते आया, मुझे गले लगाया अपने, वो गोते गोते आया, मुझे गले लगाया अपने। मेरे पापों को क्षमा किया, मेरे पापों को क्षमा किया, नया सिरे से मुझे बनाया मेरा यीशु, नया सिरे से मुझे बनाया, नया सिरे से मुझे बनाया, नया सिरे से मुझे बनाया। इसलिए हम गाते हैं मुक्ति का नायक जय मुझे देता है, मुझ में वो कितना आनंद है। मुक्ति का नायक जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। लाल समुद्र को पार करके यरदन को भी फांद दूंगा, लाल समुद्र को पार करके यरदन को भी फांद दूंगा। यरीहो को जीतने के लिए, यरीहो को जीतने के लिए मैं तुर ही फूकता रहूंगा, मैं तुर ही फूकता रहूंगा। मुक्ति का नायक जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। ओ हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। ओ हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। ओ हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा, तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। जहां पर आप बैठे दोनों हाथ उठाकर मिलकर सच्चे दिल के साथ, ओ हालेलुया, आप बैठे तो वचन कहता है पूरे दिल से जब आप बैठोगे, पूरे मन से आप बैठोगे, हालेलुया, वहां पर उतर कर मैं आपको आशीष दूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं
तुझे बचाऊंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं ही खुदा हूं, मैं ही परमेश्वर हूं करके प्रभु ने वायदा किया। दोनों हाथ उठाकर, ये मत देखिए मेरे बगल रिश्तेदार क्या बोलेगा, मेरे घर के रहने वाले क्या देखेंगे मेरे लिए। वो दोनों हाथ उठाकर, वो सर के ऊपर उठाकर दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु राजा, ओ तेरी जय हो परमेश्वर, ओ तेरी जय हो परमेश्वर। मैंने पूरे दिल की गहराई से मैं आपके पास आया हूं, पूरे बोझ के साथ मैं पर आया हूं परमेश्वर। ओ मेरे बोझ को उतार दे, मेरे बोझ को उतार दे, ओ मुझे तसल्ली दे परमेश्वर। ओ मुझे आगे कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा, मेरा सारा रास्ता बंद हो गया। ओ हालेलुया, आपका रास्ता बंद हो गया तो इस सुबह के समय बोलिए, ओ प्रभु मेरे सारे मार्ग को, मेरे सारे शैतानी ताकत को जो इसने हालेलुया मेरे रास्ते को बंद कर रखा है, इस भोर के समय सारा मार्ग मेरे लिए आगे खुल जाए परमेश्वर। एक नया रास्ता मेरे लिए खुल जाए परमेश्वर, एक नया मार्ग मेरे लिए बना के दे दीजिए परमेश्वर। इसलिए मैं कहता हूं परमेश्वर, पूरे दिल से, पूरे मन से मैं तेरी आराधना करता हूं। कितने लोग तैयार है? हाँ परमेश्वर, ओ प्रभु एक नया हालेलुया, एक नया आशीष को उंडेल दे प्रभु, एक नया आशीष को उंडेल दे परमेश्वर। जितने लोग प्यास के साथ हैं, ओ उनके ऊपर तेरी आशा को, ओ परमेश्वर तेरी हालेलुया आशीषों को परिवार में उंडेल दे प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु राजा, ओ यीशु। तू मेरी आशा है प्रभु, तू मेरा गढ़ है प्रभु, तू मेरा मुकुट है प्रभु, तू मेरा भविष्य है प्रभु। ओ यीशु राजा, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल। गहराई से तेरे पास आया हूं प्रभु, मन की सच्चाई से आया हूं प्रभु। यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल। दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल, यीशु तुझे प्यार करूं हरदम, ओ यीशु तुझे प्यार करूं हर पल। शाम और सुबह मैं गाता रहूं, जो भी किया चरवाहा है तू, क्यों डरूं मैं, पीछे ना हटूंगा कभी मैं, तू जो चाहेगा करूंगा मैं, ताकूं हमेशा तुझी को मैं, तेरे वचन से पढ़ूंगा मैं, ओ जिंदगी भर मैं रहूं तेरी छाया में प्रभु, मेरे सारे सो
मेरी स्तुति को प्रभु मैं तेरे पास लेके आता हूं प्रभु। इस दुनिया में प्रार्थना सुनने वाला केवल यीशु मसीह है। प्रिय लोगों, कभी कभी हम हालेलुया भटक जाते हैं, इंसान के पीछे इंसान की राय लेने लग जाते हैं, वचन को भूल जाते हैं। आज इस सुबह के समय बोलिए, मेरी प्रार्थना को मैं तेरे चरणों में रखता हूं। एक बारी विश्वास करके देखिए, एक बारी मैं केवल आपसे मांगता हूं। वचन कहता मांगोगे मिला जाएगा, ढूंढोगे तुम्हें पाओगे। हालेलुया, एक हालेलुया एक नया मार्ग इस सुबह के समय आपके परिवार में खोलेगा। ताकू तुझी को प्रभु, ताकू तुझी को मैं हर पल तेरे वचन से पढ़ूंगा मैं। यीशु तुझे चाहूं हर दम, यीशु तुझे प्यार करूंगा। जिंदगी भर मैं रहूं तेरी छाया में प्रभु। मेरे सारे सोए तुझ में ही मैं पाता हूं। मिली चंगाई तेरी ओर से, मिली मार्ग तेरी ओर से परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु परमेश्वर तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है प्रभु। कितने लोग बोलना चाहते इस भोर के समय, तू ही मेरी आशा है परमेश्वर, तू ही मेरी आशा है प्रभु। तू नहीं तो मैं नहीं हूं परमेश्वर, आप नहीं तो मैं नहीं हूं परमेश्वर। हालेलुया, तू ही मेरा लक्ष्य है प्रभु, तू ही मेरा विश्वास है, तू ही मेरा उम्मीद है परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करेंगे प्रभु को, धन्यवाद करेंगे। तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है। ओ परमेश्वर तू ही मेरी आशा है। इस भोर के समय कितने लोग बोलना चाहते हैं, ओ तू ही मेरी आशा है। अंगीकार कीजिए इस भोर के समय, बोलिए तू ही मेरी आशा है। ओ मेरे लिए और कोई आशा नहीं है परमेश्वर। ओ तू ही मेरी आशा है परमेश्वर, तू ही मेरी आशा है परमेश्वर। हालेलुया, पवित्र आत्मा आपके परिवार में, आपके कुटुंब के अंदर एक नया कार्य करेगा। हालेलुया, ओ तू ही मेरी आशा है, ओ तू ही मेरी आशा है। आपके परिवार के साथ आप इस समय बैठे तो उनके भी हाथ पकड़ लीजिए, हाथ उठाकर अपने सर के ऊपर उठाकर बोलेंगे तू ही मेरी आशा है परमेश्वर। तू मेरी आशा है, तू नहीं तो मैं नहीं हूं। तेरे प्यार से हटकर मैं तो कहां मैं जाऊंगा। तू मेरी आशा है, तू नहीं तो मैं नहीं हूं। तेरे प्यार से हटकर मैं तो कहां मैं जाऊं। मिलकर दोबारा बोलेंगे। कितने लोग चाहते हैं, बोलने वाले हैं, ओ तू ही मेरे हालेलुया आशा है। तेरे प्यार के हटकर मैं कहां जाऊंगा, मैं कहां भटकूंगा परमेश्वर। ओ परमेश्वर तू मेरे साथ नहीं है तो ओ हालेलुया मैं भटक जाऊंगा परमेश्वर, मैं रास्ता भूल जाऊंगा परमेश्वर। ओ तू मेरी आशा बन जाए, तू मेरी आशा बन जाए। ओ तू मेरा मार्ग बन जाए, तू मेरा दर्शन बन जाए। ओ तू मेरा हालेलुया आशीष बन जाए। ओ रबा बाबा शांता रबा 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 यीशु नाम। तू मेरी आशा है, तू नहीं तो मैं नहीं हूं। तेरे प्यार से हटकर मैं तो कहां मैं जाऊंगा। तू मेरी आशा है, तू नहीं तो मैं नहीं हूं। तेरे प्यार से हटकर मैं तो कहां मैं जाऊंगा। तू ही मेरा विश्वास, तू ही मेरा लक्ष्य। तेरी महिमा, तू ही मेरा ताकत है। तू ही मेरा विश्वास, तू ही मेरा लक्ष्य। तेरी महिमा, तू ही मेरी ताकत है। दिल भी
आराधना आराधना तुझको प्रभु, आराधना 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 तुझको प्रभु। कितने लोग बोलना चाहते हैं दोनों हाथ उठाकर, ओ तू ही मेरी आराधना है प्रभु, ओ तू ही मेरी ताकत है परमेश्वर। ओ हालेलुया। हमारे ओ डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, हमारी दवाएं कुछ नहीं कर सकती, जब यीशु आपके संगत हो। हालेलुया। संपूर्ण छुटकारा प्रिय लोगों, संपूर्ण आनंद के परिवार में। आखिरी बारी मिलकर दोनों हाथ उठाकर, हाथ उठाना मतलब प्रभु मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ, मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ अपने आप को परमेश्वर। मेरी मर्जी नहीं परमेश्वर, तेरी मर्जी पूरी होने पाए परमेश्वर। आराधना 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 तुझको प्रभु, आराधना 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 तुझको प्रभु। सब कुछ हम आपको देते हैं परमेश्वर, सारा आदर महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। हमारे हर एक गीतों में हमें मदद किया, आराधना में मदद किया परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है परमेश्वर, आप ही हमारे अंत हो, आप ही हमारे सब कुछ है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, हमारी आराधना को सुना, हमारी प्रार्थना को सुना परमेश्वर। ये सारी बातें तेरे हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। आपने परमेश्वर हमारी आवाज को सुना है, धन्यवाद। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कीजिए पिता। आमीन आमीन। आज भजन संहिता 42 हम पढ़ेंगे। निर्वश व्यक्ति की प्रार्थना। जैसा हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूँगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसीलिए मैं यरदन के पास के देश से और हरमोन के पहाड़ों और मिसगार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरे जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरे सारी तारांगों और लहरों में मैं डूबा गया हूँ। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूँगा, तू मुझे भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। मेरे सताने वाले जो मेरे निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियाँ चूर चूर होती हैं, मानो कटार से छिदा जाती हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरे परमेश्वर कहाँ है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरा मुख की चमक और मेरे परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। इस समय दान का समय आपके स्क्रीन पर ऑनलाइन के जितने भी हमारे बीच में आएगा, जितने लोग दान देना चाहते हैं हम दे सकते हैं। गीत गाकर प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। मेरी आशा तू ही है, तू नहीं तो मैं नहीं हूँ। तेरे प्यार से हट कर मैं तो कहाँ मैं जाऊँ।
आशा तू ही है, तू नहीं तो मैं नहीं हूँ। तेरे प्यार से हट कर मैं तो कहाँ मैं जाऊंगा। तू ही मेरा विश्वास, तू ही मेरा लक्ष्य, तेरी महिमा वो ही मेरी ताकत है। तू ही मेरा विश्वास, तू ही मेरा लक्ष्य, तेरी महिमा वो ही मेरी ताकत है। दिल भी कहता है, दिल धड़कता है, तेरे चेहरे को देखना, तुझ में ही डूबना है। दिल भी कहता है, दिल धड़कता है, तेरे चेहरे को देखना, तुझ में ही डूबना है। आराधना 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 तुझको प्रभु, आराधना 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 तुझको प्रभु, आराधना 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 तुझको प्रभु। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फुल लाइफ असेंबली ऑफ गॉड चर्च के इस हिंदी आराधना में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। जितने लोग आप इस आराधना में मौजूद हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ध्यान से सुने। इस हफ्ते जो सूचना है, आने वाले जो है फ्राइडे को हमारे लिए उपवास प्रार्थना होगा सुबह 10 बजे। आप लोग ज़रूर आइए, परमेश्वर ज़रूर आप सबको आशीष करेगा। बोर की प्रार्थना हमारे लिए लगातार सुबह 5:40 को हो रहा है जूम की ओर से। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग आ रहे हैं। जितने लोग प्रार्थना में नहीं आते, आप लोग लगातार आइए। परमेश्वर बोर की प्रार्थनाओं में कई लोगों से बात कर रहा है और लगातार परमेश्वर बात करेगा और आपको आशीष भी करेगा। और आज के दिन में ये आराधना खत्म होने के बाद आज शाम 4 बजे हमारे लिए संडे स्कूल होगा। आप अपने घर के बच्चों को जूम की ओर से जो संडे स्कूल होता है उसमें भेजिए। परमेश्वर बच्चों को भी आशीष करे। और टीन सर्विस जो है शाम को 6 बजे हमारे लिए होगा। जितने टीन्स आपके घर पे हैं आप लोग उन्हें भेजिए। परमेश्वर ज़रूर आपके बच्चों को आशीष करे। और आने वाले शनिवार को हमारे लिए जवानों का सभा है शाम को 6 बजे।
आप लोग उनमें अपने जवानों को भेजिए। जवान मैं जानता हूँ कई जवान अभी काम पे जाते हैं, कई जवान पढ़ाई में व्यस्त हैं, पर हफ्ते में एक समय हमारे लिए हमें निकालना ज़रूरी है परमेश्वर के लिए, ताकि हम परमेश्वर में और परमेश्वर के बातों में, परमेश्वर के वचनों में हम आगे बढ़ें। कोई भी जितने जवान हमारे कलीसिया के हैं, आप लोग मिस ना करें, ज़रूर आइए। परमेश्वर ज़रूर उस मीटिंग्स के द्वारा हम सबको आशीष देगा। और एक मुख्य बात जो मुझे आपको बताना है, आप सब में से कई लोगों को पता होगा कि 3 दिन पहले हमारे सीनियर पास्टर सोलोमन किंगसी की माता जी जो हैं वह स्वर्ग से धार गए हैं। आप लोग लगातार पास्टर के परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर अपने तसल्ली को दें। इस समय पास्टर जो है अपने गांव में हैं, वहाँ प्रार्थना के लिए वहाँ लेकर गए हैं। आप लोग लगातार प्रार्थना कीजिए। अगले हफ्ते पास्टर हमारे बीच में होंगे, हम सबसे बात करेंगे, हम सबके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगे। आप लोग लगातार प्रार्थना में बने रहिए, परमेश्वर ज़रूर हम सबको आशीष करेगा। इस समय में जैसे पास्टर महेश हमारे बीच में आते हैं, एक गीत को गाते हैं, हम सब परमेश्वर के लिए दान को देंगे। इस समय में जैसे जब वो गीत गाते हैं, आपके स्क्रीन में जो है फ़ोन पे, गूगल पे और जैसे ऑनलाइन डिजिटली आप जो भी दान देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। नंबर सब कुछ स्क्रीन में आ रहा होगा, आप लोग देखिए, परमेश्वर के लिए एक बीज बोइए, परमेश्वर ज़रूर आपके जीवन में फल लेकर आएगा। परमेश्वर सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया है। कितने लोग खुशी के साथ आज प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। भाइयों बहनों, हम परमेश्वर के सन्मुख में आए हैं। हम दिल खोलते हुए परमेश्वर को स्तुति और आराधना करना चाहिए। आज परमेश्वर की उपस्थिति में वचन सुनने के लिए हम आए हैं। विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ प्रभु की बस में आप बैठिएगा। मैं विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर आपके लाइफ में अद्भुत कार्य करने वाला है। अद्भुत कार्य मतलब हमारा जरूरतों के, हमारी हर एक आवश्यकताओं में प्रभु की कार्य, प्रभु की डीलिंग जरूर प्रकट होगा। हालेलुया। हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए। हमारा आशा जो प्रभु पर है, हर दिन, हर घड़ी, हर समय वो बढ़ना है। इट मस्ट इंक्रीज डे बाय डे। कितना भी समस्या, परेशानियां हमारे सामने आते हैं, वो हमारे ऊपर प्रबल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमें बचाने के लिए, छुटकारा देने के लिए परमेश्वर का उपस्थिति या परमेश्वर का शक्ति हमारे साथ है। आप सब लोग प्रभु के बस में प्रार्थना पूर्व बैठिएगा। जो इस मीडिया से वॉच करते हैं, वचन सुनते हैं, आप सभी को प्रभु आशीष दे। आप प्रार्थना पूर्व बैठना है, चाहे आप घर में होगा, ऑफिस में होगा, कहीं भी होगा, तो वचन सुनने के लिए, प्रभु के लिए एक प्यास, इस तरह प्रभु की बस में बैठना है। आज जो भजन संगीत हम पढ़ा है 42, भजन संगीता 42 जब हम इस वचन पढ़ते हैं, इस भजन संगीता हम जब मनन करते हैं, इसमें हम देख सकता है टेस्टिंग फॉर गॉड इन ट्रबल एंड एक्साइल। हमें इस भजन संगीता के द्वारा ये समझ में आता है, संकट और बंधुआई में यहोवा के लिए प्यास। बंधुआई में या संकट के दिन में, देखो संकट के दिन ऐसा प्रार्थना करना, प्रभु को आराधना करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा कॉन्शियस के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं आता है। अरे अभी परिस्थिति अच्छा नहीं है, प्रार्थना करने के लिए मूड नहीं है, आराधना करने के लिए मूड नहीं है, ऐसा सोचते हुए हम प्रार्थना से पीछे हट जाता है संकट के समय, क्लेश के समय। लेकिन इस भजन संगीता जब हम पढ़ते हैं, हमें उसका बैकग्राउंड के द्वारा समझ में आता है। जो कौरह पुत्र लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। देखो, as the deer pants for the water brooks, so my soul pants for you, O God। जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर
मैं तेरे लिए हाँफता हूं। संकट के दिन, प्रतिकूल अवस्था के समय, हर परिस्थिति संकट की या प्रतिकूल अवस्था में, लेकिन उस समय भी लोग बोलते हैं, लोग मतलब जो भक्त लोग बोलते हैं, जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं, मैं तेरे लिए। आज मैं, मेरे सुनने वाले भाइयों बहनों, अपना अपना जगह में अपना आप थोड़ा जांच के देख लीजिएगा। यहां पे देखो, मैं जो शब्द मैं तेरे लिए, अगर आप प्रभु के लिए, अगर मैं प्रभु के लिए इतना प्यासा में है तो जरूर परमेश्वर हमें तृप्त करेंगे। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी मैं तेरे लिए। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, भक्त लोग, परमेश्वर के भक्त लोग संकट के दिन, प्रतिकूल अवस्था में वो पीछे नहीं हटा, वो खड़ा होकर बोला हाँ प्रभु जी मैं तेरे लिए जीऊंगा, मैं तेरे लिए आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। मित्रों, जब हम इस तरह आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर का उपस्थिति जरूर हम महसूस करेंगे। प्रभु कभी ना छोड़ेगा, प्रभु कभी ना त्यागेगा। अगर प्रभु यीशु मसीह हमको बुलाया है परमेश्वर की राज्य के लिए, परमेश्वर की अपनी संतान होने के लिए, कलीसिया का मतलब क्या है? जब हम प्रेरितों के काम जो किताब हम पढ़ते हैं वहां पे दे सकता है, उस समय अर्ली टाइम में जब कलीसिया का शुरुआत हुआ, पवित्र आत्मा प्रेरितों के द्वारा, पत्रोस के द्वारा जो सुसमाचार सुनाया गया था, वहां पे हम देखते हैं बहुत लोग यीशु मसीह पर विश्वास रखते हुए अपने पापमय लाइफ छोड़ते हुए प्रभु यीशु मसीह में आया, मन फिराया, यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता है कर अंगीकार किया। उसके बाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, पवित्रताई की जिंदगी के लिए अलग किया। इस तरह एक अलगदाई जिंदगी वो परमेश्वर यीशु मसीह के लिए उन लोग जब किया करके आगे बढ़ता था। बहुत संकट आया, क्लेश आया, लेकिन उसके बीच में भी प्रभु के लिए वो खड़ा हुआ। उसके द्वारा हम एक बात तो समझना है, अगर प्रभु अपने राज्य के लिए, अपनी महिमा के लिए हमें बुलाया गया है तो प्रभु कभी ना छोड़ेगा। आज मुझे सुनने वाले भाइयों बहनों, आप सभी लोगों के अंदर हमेशा ये विश्वास, ये आशा होना चाहिए, मेरा प्रभु कभी ना छोड़ेगा। हालेलुया। क्या प्रभु कभी छोड़ेगा हमको? प्रभु कभी ना छोड़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं मैं विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, मैं आराधना करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर ऐसा एक शांति का अनुभव महसूस नहीं होता। मैं कभी कभी निराशा में जाते हैं, अरे मेरा विश्वास सही है कि नहीं, इस तरह सोच कर डाउट आते हैं। फिर प्रार्थना कम हो जाता है, विश्वास में आगे बढ़ने के लिए मूड नहीं आता, इस तरह बोलते हैं। लेकिन ऐसे आदत को आज यीशु मसीह के नाम से अब दूर कर लीजिएगा, क्योंकि प्रभु कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। अगर वो हमको बुलाया गया है तो वो बुलाहट के अनुसार हमारा पैर हम आगे रखने के लिए निर्णय लिया है तो हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए प्रभु हमारा साथ देगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? जब हम बाइबल में आते हैं, मैंने बोला 42 भजन संगीता 42 से कुछ बात बोला है, इस तरह प्रभु के लिए आगे बढ़ना है। प्रभु जी मैं तेरे लिए हाँफती हूं। इस दुनिया में लोग दुनिया की रीति रिवाज के अनुसार कुछ कार्य के लिए हाँफती है, ऐसे आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहां पे हम देख सकता है प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए। परमेश्वर कौन है मित्रों? परमेश्वर सृष्टि करता है, परमेश्वर हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। उस महान परमेश्वर के लिए एक प्यासा हमारा दिल में है तो
प्रभु कभी ना छोड़ेगा। देखो बाइबल में मैं नया नियम से एक वचन पढ़ के सुनाने के लिए चाहते हैं। नया नियमों में एक वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20, 30 और 31, 30, 30 और 31। यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर 20 वर्स 30 एंड 31। हम मिलकर इस वचन पढ़ेंगे। आइए इस वचन में आप देख लीजिएगा, यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाया जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हालेलुया। इस वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं। आइए 1 मिनट हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आज आपकी चरणों पर आने के लिए तूने हमें मदद किया। प्रभु जी, जो लोग इस वचन सुनते हैं, प्रभु के उपस्थिति में आराधना के लिए बैठे हैं, वो आप आशीष दे प्रभु जी, जीवन दे प्रभु जी, छुटकारा दे प्रभु जी। आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु जी। इस वचन के लिए मैं धन्यवाद करते प्रभु जी। पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ होने के लिए सहायता कर प्रभु जी, यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। भाइयों बहनों, आप सभी लोग इस वचन में देख लीजिएगा। इस वचन में लिखा हुआ है, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाया जो इस पुस्तक में लिखे गए। हालेलुया। यीशु मसीह ने बहुत कार्य किया। अगर पूरा बात लिखे रखेगा तो बहुत किताब चाहिए, हो नहीं सकता। लेकिन यहां पे जो प्रभु ने किया है, लिखे हमारे सामने बाइबल के द्वारा आया है, हम पढ़ते हैं हमारी जरूरतों के लिए। इस पढ़ के हमारे लाइफ में क्या होना चाहिए, इस वचन में दे सकता है। इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाए। कौन सा जीवन है? कुछ लोग सोचते हैं, अरे मुझे जीवन है, मैं जिंदा हूं। कोरोना वायरस आ गया, बहुत लोग इस दुनिया से चले गया, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूं, मेरे अंदर जीवन है। लेकिन बाइबल में कहता है आप पढ़ना है वचन, विश्वास करना है, आप जीवन पाना है। ये कौन सा जीवन है? भाइयों बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आनंद जीवन, नित्य जीवन। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, वो आनंद जीवन पाते हैं। वो आनंद काल के लिए जिंदगी बिता रहा है। अभी आप लोगों को पता है, बहुत मसीही लोग इस दुनिया से चले गया है। मुझे कुछ लोग ऐसे सवाल पूछा, पास्टर जी यीशु मसीह में जो विश्वास करते हैं, अस्पताल में एडमिट हुआ, हम लोग बहुत प्रार्थना किया, लेकिन वो दुनिया से चले गया है। यीशु मसीह में जो लोग विश्वास नहीं करते वो भी चले गया है। हम लोग उपवास किया, प्रार्थना किया, दिन प्रतिदिन प्रार्थना में बैठा, उस भाई को छुटकारा होने के लिए, चंगाई होने के लिए, लेकिन नहीं मिला, वो चले गया। भाइयों बहनों, हमारी मृत्यु के बारे में बाइबल के द्वारा जो ज्ञान आता है, उसी में एक स्ट्रॉन्ग निर्णय होना चाहिए। प्रेरित पौलुस ने क्या कहा? फर्स्ट थेसलोनिया 4:13 से क्या हम पढ़ते हैं? फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 4:13 में ऐसा लिखा हुआ है, हे भाइयों हम नहीं चाहते हैं, हे भाइयों हम नहीं चाहते हैं कि तुम उसके विषय में जो सोचते हैं अनजान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नहीं शोक करो जिन्हें आशा नहीं है।
जिस व्यक्ति के अंदर आशा नहीं है, जिस व्यक्ति के अंदर आशा नहीं है, आशा का मतलब अनंत जीवन के लिए जो आशा, स्वर्ग के लिए जो आशा, यीशु मसीह पर विश्वास रखते हुए ये जीवन हम पाते हैं, अनंत जीवन। अनंत जीवन के लिए जिनके अंदर ये जो आशा नहीं है वो शोक में रहते हैं। लेकिन हमारे बारे में देखो, इसी में दे सकता है इस वचन के द्वारा। अगर 13 से हम आगे पढ़ने से हम क्या देखते हैं उस वचन में आप देख लीजिएगा। 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 से आगे हम पढ़ने से हम समझ में आता है परमेश्वर का, हालेलुया, परमेश्वर का जो वचन हमारे लिए प्रभु ने दिया गया। देखो उस 13 वचन में हमने देखा, आप शोक में, जैसे लोग शोक में हैं, वो मेरा साथी जो था वो चले गया, वो सोचकर शोक में है। हाँ जरूर, हमारा डियर वन जब हमसे छोड़ के चले जाता है हमें प्रयास है, हमें संकट और दुख है। लेकिन प्रभु में जो सोते हैं, प्रभु की वचन में विश्वास करते हुए जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, उसके बारे में प्रेरित पौलुस ने कहते हैं वो प्रभु यीशु मसीह में सोते हैं। हालेलुया। इसका मतलब जो परमेश्वर की दासी और दास लोगों का मृत्यु हुआ, विश्वासियों का मृत्यु हुआ, शोक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये लोग मसीह में सोते हैं। वो मर गया, प्रभु के पास चले गया है, अनंत जीवन के लिए चले गया है। और 14 से हम पढ़ने से उसमें दे सकता है, क्योंकि यदि हम प्रतीत करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उड़ा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले जाएगा। देखो हमारा आशा क्या है, यीशु मसीह जी उड़ा, यीशु मसीह भी इस दुनिया में आया है, यीशु मसीह ने सेवकाई किया, उसके बाद मर गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरा दिन यीशु मसीह जी उड़ा। यीशु मसीह जी उड़ा, यीशु मसीह का पुनरुत्थान, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है। मरोआ से यीशु मसीह जी उड़ा, यीशु मसीह जी उड़ा, इसलिए जो यीशु मसीह में सो जाते हैं वो भी जीवित हो जाता है। उसके बारे में पौलुस स्पष्ट रूप से हमसे कहते हैं, वो भी उसी के साथ, यीशु मसीह के साथ जिएंगे। और आगे पढ़ने से 15, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बजे रहेंगे तो सोए हुओं में से कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। देखो और आगे हम पढ़ने से हमें समझ में आता है, क्योंकि यीशु ऊपर से या स्वर्ग से आने वाला है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूध का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही भूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उड़ेंगे। इस वचन हमारे अंदर स्ट्रांग होना चाहिए। हमारा साथी, हमारा डियर वंस जो हमसे छोड़ के चले गया, मसीह में सो गया, वो जल्दी उड़ने वाला है, वो जल्दी जीवित होने वाला है। देखो इस वचन में पौलुस कहते हैं, इसी में कोई शक नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं शायद ऐसा होगा, शायद होगा, वो कभी हो सकता है, ऐसा नहीं, ये भी हो जाएगा। प्रभु की वचन में जो हम पढ़ते हैं, प्रभु की वचन के अंदर जो हम देखते हैं वो ऐसा ही है। उस वचन के आधार पर, परमेश्वर के वचन के आधार पर अगर हम आगे बढ़ेगा तो मसीह में हम भी मर जाएगा और मसीह में हम सो जाएगा, तो हम भी जी उड़ेंगे। जब यीशु मसीह का आगमन की शब्द हम सुनाई देगा, जो लोग नहीं मरा उन लोग भी
जो जीवित हो जाएंगे उनके साथ साथ यीशु मसीह में जो मरे हैं उनके साथ इस दुनिया में जो लोग उस समय जीवन में हैं उन लोगों के साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा। इस वचन में हम विश्वास करना है। देख लीजिएगा उसका 17 में हम दे सकता है, तब हम जो जीवित और बेजे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इन बातों से एक दूसरों को शांति दिया करो। इस वचन से, परमेश्वर के वचन में जो हम देखते हैं, इस वचन से एक दूसरे से शांति दिया करो। इस वचन से हमारे अंदर भी एक स्पष्ट स्ट्रांगनेस होना चाहिए। विश्वासियों, आपके अंदर एक स्ट्रांगनेस होना चाहिए। मैं भी प्रभु में मेरा जिंदगी बिताते हैं। देखो, परमेश्वर बहुत चिन्ह दिखाया। जब लाजर मर गया था, हमें पता है 14 दिन यीशु मसीह आया, लाजर को बुलाया, हे लाजर बाहर आ जा। जब यीशु मसीह की आवाज लाजर ने सुना, लाजर बाहर आया। ये दर्शाता है, ये जो बात, ये समझ में आता है, ये जो संभव मसीह में जो लोग सो गया है वो जीवित हो जाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। भाइयों बहनों, आप अभी कुछ निराशा में रहने की जरूरत नहीं। वो हमें आनंद काल के लिए बुलाया है। इस दुनिया में 70 साल 80 साल या कुछ साल हम रहने से उसके बाद हम आनंद काल के लिए जाते हैं। एक आनंद काल की बुलाहट हमारा अंदर है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला है, तुम मुझ पर विश्वास करते हुए ये जीवन पाना है। इसलिए लिखा हुआ है, परंतु ये इसलिए लिखा गया है कि तुम विश्वास करो। किसमें विश्वास करना? यीशु मसीह पर विश्वास करना है। मेरा परमेश्वर मुझे बचाएंगे। आज मुझे पता है कुछ लोगों के अंदर बीमारियों से गुजरते हैं, बीमारियों से आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप निराशा में मत हो जाए। हमें पता है इस बीमारी का नींव क्या है। इस दुनिया में बीमारी आया, भय आ गया, गुलामी आया, हर प्रकार की जो पीड़ा, जो दर्द इस दुनिया में आया है। कैसे आया? ये सब कुछ पाप के कारण इस दुनिया में हुआ है। पाप के कारण जो इस दुनिया में जो नेगेटिव, जो भय, जो संकट, क्लेश, सब कुछ हम देखते हैं, ये पाप के कारण आया। जो नष्ट हुआ है वो सब कुछ पाप के कारण आया है। लेकिन यीशु मसीह हमसे ये चाहते हैं, हमारा लाइफ में जो नष्ट हुआ है वो वापस हमें मिलने के लिए, हमारी लाइफ में वो पाने के लिए। हमें पता है एदन वाटिका में आदम और हव्वा ने अच्छा जिंदगी बिताया गया था, लेकिन वहां पे एदन वाटिका से क्यों वो बाहर आ गया? हमें पता है शैतान, जो पहले शैतान वो कैसे था, उसका अवस्था, वो परमेश्वर का एक सुंदर सृष्टि था। वो लूसीफर है कर उसका लाइफ हम देख सकता है। जब एंजेलॉजी हम पढ़ते हैं, उसके द्वारा समझ में आता है सारे एंजलों को प्रभु ने बनाया, प्रभु ने रचा। तो उसमें से एक अच्छा पोजीशन में रखा हुआ लूसीफर, और लूसीफर के अंदर एक विचार आया। ऐसा विचार कभी नहीं आना चाहिए था, क्योंकि परमेश्वर कौन है? परमेश्वर सृष्टि करता है। परमेश्वर वो पहले से परमेश्वर ही है इस दुनिया में, स्वर्ग में, और सारे चीजों के बारे में अगर हम पढ़ेगा तो सबसे पहले परमेश्वर का आरंभ कब है हमें पता नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर लूसीफर को भी प्रभु ने बनाया, प्रभु ने उसको सृष्टि किया, उसका सृष्टि में अच्छी में सृष्टि किया था। लेकिन प्रभु जो फ्री विल उसको दिया है, सोचने के लिए, काम करने के लिए, एक आजादी,
एक फ्रीडम, एक फ्री विल, एक आजादी उनको दिया है। जो पोजीशन में आपको दिया है उस पोजीशन में आप बैठकर आपके लिए जो 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप अपने काम करना है, ऐसा एक जिम्मेदारी उसके ऊपर सौंपा। उस जिम्मेदारी में, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो काम करते आया तो उसका अंदर भी एक घमंड आया, एक विचार आया। वो विचार परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर उस विचारों में अच्छा नहीं लगता उस परमेश्वर को। परमेश्वर उस विचारों में पसंद नहीं किया। परमेश्वर ने क्या किया? देखो परमेश्वर कौन है? वो सृष्टि करता है। हमें जो पोजीशन दिया है, हमें जो अनुभव दिया है, उस अनुभव में, उस पोजीशन में हम विश्वास योग्य बनना है। लेकिन लूसीफर वहां पे विश्वास योग्य नहीं बना। वो मन के अंदर गलत विचार सोचा, उस गलत विचारों के आधार पर अनुसार उसको नष्ट हो गया है, स्वर्ग नष्ट हो गया है, उसका पोजीशन नष्ट हो गया है। परमेश्वर जो कार्य आगे करते करते आ रहा है परमेश्वर के खिलाफ कॉन्ट्रडिक्ट में आते हैं। देखो परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, उससे पहले एदन वाटिका बनाया, पृथ्वी बनाया, उसके बाद एदन वाटिका, इस दुनिया में जानवर को, सब चीज को बनाया। लेकिन प्रभु जब आदम हवा को बनाया उसको भी एक पोजीशन दिया, जमींदारी दिया। प्रभु ने बोला तुम्हारी जमींदारी में विश्वास योग्य बने, लेकिन उनकी जमींदारी में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं किया। हमें पता है वहां पे ये लूसीफर जो शैतान बनकर उस एदन वाटिका में आ गया, आदम हवा से कुछ बातचीत किया। क्या सचमुच में प्रभु ने कहा इस वृक्ष से नहीं खाना है? इस तरह जब शैतान उनसे बात करने लगा, हमें पता है वहां पे क्या हुआ है, तो उसको जीवन नष्ट हो गया। आमीन। प्रभु ने जो दिया हुआ महिमा उसको नष्ट हो गया। स्पिरिचुअल डेथ has taken place in the garden of Eden। वहां पे परमेश्वर से जो संबंध था, परमेश्वर से जो रिलेशनशिप था, परमेश्वर से जो कनेक्शन था, नष्ट हो गया। आदम और हव्वा ने जब पाप किया, जब आज्ञा उल्लंघन किया, ये कैसे हुआ? ये शैतान की ओर से हुआ है। जब शैतान इस तरह धोखा किया, वो एदन वाटिका नष्ट हो गया है। उस पापों के कारण मृत्यु आ गया है, उस पापों के कारण सारे दर्द आ गया, नष्ट, कष्ट, पुष्ट सब कुछ इस हाल पाप के कारण आया। लेकिन यीशु मसीह हमसे कहते हैं जो नष्ट हुआ, आप वो आशीष पाने के लिए परमेश्वर से जो संबंध, परमेश्वर से जो रिलेशनशिप दोबारा आपके लाइफ में देने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना है। हालेलुया, आमीन। आज भी आपके लाइफ में कुछ दर्द होगा, कुछ समस्या होगा, लेकिन चिंता होकर, घबराहट होकर नहीं बैठना है। अब क्या करना है? आप दिल में विश्वास रखते हुए बोल दीजिएगा इस वचन के आधार पर, हाँ प्रभु जी मैं आप पर विश्वास रखता हूं। परमेश्वर का स्वभाव देख लीजिएगा। जब एदन वाटिका में आदम और हव्वा ने जब पाप किया, उसका परमेश्वर जो दिया हुआ ग्लोरी चले गया, स्पिरिचुअल डेथ हुआ है। उसके बाद जब प्रभु आया, प्रभु ने उनके लिए क्या किया? वहां पे दे सकता है, प्रभु ने एक मेमने को काटकर, एक जानवर को काटकर, उसका चमड़ा निकालकर उसी से एक अच्छा वस्त्र बना कर दिया। उसके बाद एदन वाटिका से जब वो बाहर आया, अपने परिवार की जिंदगी बिताने लगा, लेकिन कष्ट, नष्ट, शांति नहीं था। लेकिन वहां पे दे सकता है प्रभु अपना आप एक बलिदान किया। वो जो एदन वाटिका में एक मेमने का बलिदान हुआ, ये क्या दर्शाता है? वहां पे प्रभु ने बोला मैं इस पृथ्वी पर आएंगे, परमेश्वर ने बोला मेरे पुत्र को मैं भेज देंगे। वो पुत्र जो यीशु मसीह ठीक समय पर इस दुनिया में आया, हमारे लिए सूली पर मर गया। एदन वाटिका में भी जो डेथ हुआ, जो मेमने को काटा, ये यीशु मसीह का बलिदान को दर्शाता है। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हमारे लिए
हमारे पापों के लिए सूली पर मर गया। यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमें स्वर्ग की ओर जाने के लिए, ये आनंद जीवन पाने के लिए ये सुंदर मौका मिला है। प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं मुझ पर भरोसा रखो, मुझ पर विश्वास रखो। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां पे दे सकता है यीशु मसीह मर गया, तीसरा दिन जी उठा। यीशु मसीह का पुनरुत्थान दे सकता है। पुनरुत्थान के बाद मरियम मगदलिनी को यीशु का दर्शन हम दे सकता है। उसके बाद शाम के समय यीशु मसीह के चेलों के सामने यीशु मसीह दर्शन किया, यीशु मसीह अपना प्रकट किया। जब यीशु मसीह चेलों के सामने प्रकट किया, वहां पे यीशु मसीह का एक ही चेला थोमास वहां पे नहीं था। जब थोमास से ये चेले, दूसरे बाकी चेले लोग जब थोमास से बोला यीशु मसीह हमको प्रकट किया, उसका दर्शन हम देखा है, वो जी उड़ा है, थोमास ने बोला ना ना मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं उसको सीधा डायरेक्ट नहीं देख पाओगे, मैं विश्वास नहीं करूंगा। दूसरे एक समय पर यीशु मसीह प्रकट हुआ, उस समय थोमा वहां पे था। थोमा से क्या बोला, हे थोमा अविश्वास में नहीं रहना, विश्वास में रहो। थोमा पश्चाताप कर कर मन फिरा कर बोला, हाँ प्रभु तू मेरा परमेश्वर है। इस तरह प्रभु पर विश्वास रखते हुए अगर हम आगे बढ़ने से प्रभु कभी ना छोड़ेगा। इस हालेलुया सुसमाचार 20 यूहन्ना सुसमाचार 20 आयत में जब हम आते हैं, हमें समझ में आता है, क्या समझ में आता है, जब प्रभु हमको बुलाया वो कभी ना छोड़ेगा। प्रभु अगर हमें बुलाया गया आनंद जीवन के लिए, वो कभी ना छोड़ेगा। इस दुनिया में जो भी चीज नष्ट हो जाए, लेकिन आनंद जीवन नष्ट नहीं होना है। हमें प्रभु आनंद जीवन के लिए बुलाया गया है। हमारा पोजीशन, हमारा आशीष जो नष्ट हुआ है, जो लॉस्ट हुआ है, वो यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हमें वो वापस मिलता है। हमें पता है आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई इनाम नहीं दिया गया है कि हम आशीष पाए, आनंद जीवन पाए। उसके लिए दिया हुआ गया एक ही नाम है, प्रभु यीशु मसीह के नाम। आइए हम मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। एक बार आप सब लोग खड़े हो जाएंगे प्रभु की बस्ती में, जहां आप बैठे हैं, जहां आप प्रभु की बस्ती में बैठे हैं वहां पे खड़े हो जाएंगे। सब लोग अपने आंग, आमीन, दिल की आंग को खोलते हुए यीशु मसीह से प्रार्थना करें, यीशु मसीह मेरे दिल में आ। मुझे अभी भय महसूस हो रहा है। ऐसा कुछ लोग भय महसूस हो रहा है, ऐसा कुछ लोग प्रभु से बोल दीजिएगा, प्रभु जी मेरे अंदर से ये भय को दूर कर लीजिएगा। आप विश्वास से प्रार्थना करोगे, इस समय छुटकारा आपकी शरीर में, आपकी कॉन्शियस में होगा। इंसान को दो तरफ से कॉन्शियस के बारे में हम पढ़ते हैं, बैड कॉन्शियस और अच्छा कॉन्शियस। अच्छा कॉन्शियस में हम प्रभु से बोल दीजिएगा, प्रभु जी मैं विश्वास करता हूं, मैं जीवन पाने के लिए, मैं अनुग्रह और आशीष पाने के लिए आप इस दुनिया में आया हो। देख लीजिएगा, अगर आपके लाइफ में कुछ शून्य अवस्था महसूस होते हैं तो वो शून्य प्रभु दूर कर देंगे। शून्य से लेकर तूने आमीन मुझे रच लिया है। देखो, जब हम इस दुनिया में आया उससे पहले हम शून्य में थे। 50 साल पहले, 30 साल पहले आप आपके बारे में सोचेगा तो आप शून्य था, लेकिन आप अभी जिंदा है। प्रभु आपको शून्य से आपको बनाया है। अभी कुछ शून्य के अनुभव या भय के अनुभव जो भी बात है महसूस होता है तो इस समय प्रभु आपको छुटकारा देगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मैं प्रार्थना करके यहाँ पे समाप्त करूंगा। ग्लोरी टू गॉड। आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद करता है। जो लोग प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं, प्रभु जी उनके लाइफ में जो भय है, जो कष्ट है, जो नष्ट है, वो सब कुछ यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। प्रभु जी आपके हाथों में मैं समर्पित करते हैं। जो लोग विश्वास करते हैं उनके लाइफ में परमेश्वर के कार्य होने पाए, परमेश्वर के आशीष होने पाए। इस वक्त बीमारियों से चंगा कर प्रभु जी, बीमारियों से वो ठीक होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक विश्वास में,
ठीक विश्वास में, ठीक आशा में जो यीशु मसीह में, उसमें आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारा प्रार्थना सुन लिया। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मान दे, सुनो और कबूल कर पिता। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आप समर्पित कर लीजिएगा, प्रभु के हाथों में समर्पित कर लीजिएगा। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, कहूँगा बुद्धि तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया। शून्य से कुछ लोगों के अंदर ये महसूस आता है, शून्य भय। भाइयों बहनों, घबराहट मत हो जाए, यीशु मसीह पर भरोसा रख लीजिएगा। आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर लीजिएगा। इस समय शरीर में जो दर्द महसूस हो रहा है, सिर में जो दर्द महसूस हो रहा है, इंटरनली और एक्सटर्नली जो भी बीमार, वो इस समय दूर होने के लिए प्रभु आपको टच करने के लिए चाहते हैं। आइए, बीमारी वालों के लिए हम प्रार्थना करने जा रहा हूं। आप खड़ा होकर हाथ उठाइएगा, प्रभु आपको टच करे। प्रभु यीशु मसीह, अभी हम प्रार्थना करते हैं जो बीमारी लोग प्रभु जी इस समय ठीक होने पाए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से वो ठीक होने पाए। शून्य से लेकर हमको रच लिया है प्रभु जी। हमें समझ में आता है, हमको जीवन देने के लिए तूने आया। इस समय लोगों के अंदर जीवन होने के लिए, वो परमेश्वर से छुटकारा होने के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस वक्त प्रभु जी आप टच कर लीजिएगा। शैतान की हर एक इन्फ्लुएंस, शैतान की हर एक कार्य यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। लोग आशीष में, अनंत जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। हमारी बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, नौजवान के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारी कलीसिया में कितने लोग आते हैं, हर एक विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस वक्त जो लोग कुछ कष्टों से गुजरते हैं, उनके लाइफ में प्रभु जी हमें आपसे अनुग्रह और आशीष होने के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। इस समय प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ओ हालेलुया, ओ आप अनुग्रह करने वाला है। हम इस वचन में देखा है, आप जीवन देने के लिए आया, अनुग्रह देने के लिए आया। आप जीवड़ा, आप हमें जीवित परमेश्वर है। हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, इस समय परमेश्वर के कार्य, छुटकारा और हमें उद्धार लोगों के अंदर होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी तूने अद्भुत कार्य किया, धन्यवाद प्रभु जी। हमारे नौजवान बच्चे सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। इस हालेलुया यूट्यूब से जो लोग वाच कर रहे हैं, सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। फेसबुक और यूट्यूब, हमें उसके द्वारा जो लोग इस वचन सुन रहा है, प्रार्थना में आया प्रभु जी, उनके लाइफ में परमेश्वर के कार्य होने पाए। इस समय आप टच कर लीजिएगा पूरी तौर पे प्रभु जी, चंगाई में और छुटकारा में आगे बढ़ने पाए। धन्यवाद प्रभु जी, तूने प्रार्थना सुन लिया। आदर, महिमा, जलाल सब कुछ आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मानते हैं, सुनो और कबूल कर पिता। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हमारी जिंदगी में, हर भक्तों की जिंदगी में, हर विश्वासियों की जिंदगी में, परमेश्वर यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं उनके साथ यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक होते रहे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।